तो ये वो प्रोडक्ट है जो हमारे इंटीरियर में, हमारे सपनों के घरों में लगाए जाते हैं और बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से सजाने के लिए हमारे घरों को ये यूज होते हैं। तो सारे 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 प्रोडक्ट्स हम बनाते हुए आपको दिखाएंगे इस प्रोसेस में, और जिस कंपनी में हम आए उनका नाम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हाँ प्रोसेस जरूर दिखाएंगे, क्योंकि देखे तो बहुत होंगे लेकिन बनता कैसे है। इंडस्ट्री इनसाइट के एपिसोड में बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप कुछ और नया जानना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे आपको लेके आने के लिए। जिस इंडस्ट्री में हम आए थे यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा स्टील की रॉड्स थी, बहुत सारे स्टील के सरिये थे जिन्हें हम सरिये कह सकते हैं। वो सरियों को कटिंग करने के लिए इस तरीके की बड़ी पावर प्रेस को यूज किया जा रहा था और बड़े सिस्टम से वहाँ पे काम हो रहा था। काफी सबसे बड़ी बात है कि हेल्पफुल लोग थे, हमें भी वीडियो बनाने में काफी उन्होंने सपोर्ट किया। और देखिए जो शुरुआत होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनने की, किसी भी मटेरियल को बनाने की, या कोई भी हैंडमेड जब आइटम बनती है तो इस तरीके की चीजों से शुरू होती है। तो सरिये को जब हम कटिंग करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं तब उस टुकड़ों पे आगे काम होता है। तो यहाँ पे वो टुकड़ों को इस तरीके की एक बड़ी भट्टी के अंदर, ओवन के अंदर गर्म किया जा रहा था, और गर्म करते हुए उनको एकदम रेड हो गए थे। मतलब देखने में मुझे तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए हमने काफी दूर से शूट किया था। लेकिन इन लोगों की बड़ी हिम्मत थी, इतनी टेम्परेचर के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर और इतनी स्पीड में काम चल रहा था। तो वो जो सरिये थे उनको गर्म करके जब इस प्रेस पे लेके आया गया तब उस प्रेस के ऊपर उनको एक शेप दी जा रही थी। शेप दी जा रही थी डाई से। डाई हम पहले भी कई वीडियो बता चुके हैं कि डाई से जो जितने भी काम होते हैं ना इंडस्ट्री के अंदर, लगभग वो किसी न किसी मोल्डेड सांचे द्वारा या डाई द्वारा बनते हैं। तो ये वीडियो हम लोगों ने जो बनाई है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो किसी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में बहुत खेले खाए हैं, जिन्हें कह सकते हैं बहुत ज्यादा पुराने लोग हो चुके हैं, उनके लिए शायद इसमें कुछ ना मिले। लेकिन नए लोगों के लिए इन सब वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी वो सब चीजें बताने की और जानकारी देने की। तो वो सरिये को जब हम लेके आए यहाँ पे, फिर उसके बाद इस भट्टी में एक बड़ी सी हैमर मशीन के ऊपर कहते ना कि ठोक ठोक के उसको शेप दी जा रही थी। ये यहाँ पर जो भी शेप दी जा रही थी वो इस तरीके से हाथों से भी कर रहे थे। तो इस तरीके की बड़ी हैमर मशीन से उस लोहे को ठोक ठोक के पतला किया जा रहा था। हाथों से भी कुछ लोग कर रहे थे हैमर से। देखिए कितने तरीके से काम कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे आज की मतलब डिजिटल दुनिया में, वीएमसी दुनिया में इतनी टेक्निकल चीजें, इतनी लेटेस्ट मशीनरी आ चुकी हैं, उसके बावजूद भी हाथ से काम क्यों हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा उन सभी दोस्तों को जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में पता नहीं आपको टाइम मिले ना मिले, लेकिन जरूर कर दीजिएगा। ये हाथों से काम इसलिए किया जा रहा है, ये जिस कंपनी में हम आए थे ये बहुत बड़े एक्सपोर्ट के अंदर इनका भागीदारी रहती है। जो काफी सारे घर लोग बनाते हैं उनके अंदर, जो बाहर विदेशों में लोग बनाते हैं, वो ज्यादातर हैंडमेड चीजों को यूज करते हैं अपने घरों में एंटीक दिखने के लिए। और एंटीक अगर दिखने के लिए कोई चीज बनाई जा सकती है तो वो हाथों से ही बनाई जा सकती है, क्योंकि आज से अगर हम 100 साल 200 साल पहले जाएं तो हाथों से इसी तरीके से हाथ से पीट के, मार के, छोटा बड़ा करके चीजें बनाई जाती थी। तो देखिए कितने तरीके से कील भी बनाई जा रही है। ये चाहे तो कील वीएमसी से ही बन सकती है, मशीनें और भी बहुत सारी हैं उनसे बन सकती है, लेकिन जो हैंडमेड प्रोडक्ट है ना वो आज भी हैंडमेड ही रहेगा। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इन इंडस्ट्री के ऑनर्स को कि जिन्होंने हमें इतने अच्छा सपोर्ट किया था इस वीडियो को बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। तो आगे अभी हम जो आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे, शेप देने के बाद इस हैंडल को एक और शेप दी जा रही है। मतलब इसी शेप में 3-4 बार शेप होती है, तो हमने देखा कई बार प्रोसेस हो रहा था। वो शेप देने के लिए यहाँ पे उसको थोड़ा ठंडा भी किया उन्होंने, ठंडा करके फिर उसको फिर मारना शुरू किया। मतलब आप देखेंगे बड़ा मजा आता है। इंडस्ट्री इनसाइट को जब हम कर रहे हैं ना इस शो में, मतलब मैंने पहले भी एपिसोड में बताया था कि हम जब इसको सोच रहे थे, मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि हमें इंडस्ट्री के बारे में बताने के, तो हम सोच रहे थे यार पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन रियली में वाकई बड़ा मजा आता है। और आप लोग जैसा हमें सहयोग दे रहे हैं उस सहयोग को बनाए रखिएगा। देखिए कितनी मतलब 42 डिग्री टेम्परेचर, बाहर गर्मी थी और अंदर जब हम भट्टी के पास आए तो हमें तो लगा, लेकिन ये लोग नॉर्मली बड़े मुस्कुराते हुए काम कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था इन लोगों। और इस तरीके से धड़ाधड़ मतलब इतनी स्पीड थी इनकी, मतलब देख के लग रहा था कि यार मतलब मशीनें काम कर रही हैं। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश रहेगी, इस तरीके की इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट करते रहिएगा।
और कभी किसी को अगर कोई और जानकारी चाहिए ऐसी इंडस्ट्री से रिलेटेड तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए ये वो लोग हैं जो आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रियों में, छोटी छोटी इंडस्ट्रियों में काम करते हैं। और इन लोगों के लिए तो कहते हैं रोजगार नहीं है, तो ये वो लोग हैं देखिए अपने लिए रोजगार के लिए कहाँ काम कर रहे हैं। उसके बाद हम जब आए तो ये हैंडल के नीचे जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसेस को पूरा करते हुए दिखाया। मतलब यहाँ पे ड्रिलिंग हो रही थी, टैपिंग हो रही थी, और यहाँ पे जो अभी हमने देखा ना बड़ी हैमर मशीन पे जो ये शेप दी गई थी, ये दरवाजों पे लगाया जाता है आई थिंक बाहर कहीं पे। ऐसे ही शेप देकर हैंडमेड करके बहुत सारे काम करके एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो प्रोडक्ट आपने देखा ही है, कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से इकट्ठी हो जाती है सारी चीजें। उसके बाद भी इन पे प्रोसेस होगा, इनके ऊपर फिनिशिंग होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। इस तरीके से फिनिश करके एक एक पार्ट को चेक किया जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर जाहिर सी बात है कि सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक एक पार्ट को चेक किया जाता है और इस तरीके से पाउडर कोटिंग के लिए भट्टी में डाला। पाउडर कोटिंग सभी पे नहीं हो रही थी, हम कुछ प्रोसेस आपको दिखा नहीं पाए। यहाँ पे पाउडर कोटिंग सिर्फ 10% प्रोडक्ट पे होती, बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एक अलग तरीके की कोटिंग हो रही थी। किसी के ऊपर जैसे कि रस्टेड टाइप का था, कुछ अलग अलग मतलब प्लेटिंग्स हो रही थी। वो सब प्रोडक्ट हमने देखे बनते थे यहाँ पे, और बहुत मजा आया हमें इस इंडस्ट्री में। और फिर दोबारा से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इनके ऑनर को। इसी इंडस्ट्री के अंदर जब हैंडमेड हमने बहुत सारी चीजों को बनते हुए देख रहे थे, तो वहीं पर एक डिपार्टमेंट हमने इन लोगों को ऐसा देखा है कि पूरा एक सिस्टम था जहाँ पे लेटेस्ट मशीनरियां भी थी। तो मेरा सर से सवाल भी था कि सर ये लेटेस्ट में अभी तो हैंड से काम हो रहा था, लेटेस्ट मशीनरियां इसलिए। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हैंडमेड तो होते हैं, लेकिन उनके लिए छोटी छोटी चीजें हैंडमेड बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम लगा हुआ था, CNC टर्निंग मशीन लगी हुई थी, VMC मशीनें लगी हुई थी, ड्रॉब लगी हुई थी, और इस तरीके से फिनिशिंग करके प्रोडक्ट वहां पे देखने को मिले। और देखिए बड़ी मतलब सबसे बड़ी बात है कि विंटेज चीजों को बनाने के लिए लेटेस्ट मशीनरी और हैंडमेड दोनों का जो संगम